नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति के हाथ पैरों की नसों में दर्द होता है या फिर उनमें चुभन सी महसूस होती है, उनमें जलन रहती है और जलन के साथ साथ झंझनाहट सी महसूस होती है या फिर हाथ पैरों में शून्यपन सा रहता है। तो दोस्तों, इन सब कंडीशन को दूर करने के लिए आज की वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही पावरफुल कैप्सूल के बारे में कि उस कैप्सूल का क्या नाम है और कितने MRP में ये मार्केट में आपको मिल जाता है और किस किस कंडीशन में इस कैप्सूल का यूज किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इस कैप्सूल को कैसे और कब लेना है तथा क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, मतलब किस व्यक्ति को इसका यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस कैप्सूल के नाम के बारे में। तो इस कैप्सूल का नाम है महागाबा M75 कैप्सूल। अगर इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें कि इस कैप्सूल में कौन कौन से ड्रग पाए जाते हैं, तो इसमें मिथाइल कोबालामिन 750 mcg तथा दूसरा जो ड्रग पाया जाता है वो है प्रेगावेलिन 75 mg। जो मिथाइल कोबालामिन होता है ये विटामिन B12 होता है और प्रेगावेलिन होता है ये ऐसा ड्रग है जो हाथ पैरों की नसों में दर्द होता है उस दर्द को ठीक करता है। और जो विटामिन B12 होता है ये हमारी बॉडी में विटामिन की पूर्ति को कंप्लीट करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस कैप्सूल को कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है और क्या इसका MRP रहता है। तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा ये कैप्सूल तैयार किया जाता है और जो 10 कैप्सूल की स्ट्रिप है ये आपको मार्केट में 153 रुपए की आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस किस कंडीशन में इस कैप्सूल को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले न्यूरोपैथिक पेन या फिर नर्व डैमेज, मतलब किसी व्यक्ति के नसों में दर्द होता है या फिर उसकी जो नसें हैं, नर्व हैं, वो डैमेज हो गई हैं, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और अगली जो कंडीशन है वो है हाथ पैरों के नसों में दर्द होना या फिर चुभन सी महसूस होना, उनमें जलन रहना या फिर सुन्नपन हो जाना या झंझनाहट सी महसूस होना, उस कंडीशन में इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और अगली जो कंडीशन है वो है पैरों की नसों में दर्द रहना या फिर चुभन होना, साथ में सुन्नपन हो जाना या फिर पैरों में झंझनाहट सी महसूस होना, इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। या फिर नसों में कमजोरी हो गई है, बहुत ज़्यादा जल्दी थकान हो जाती है, उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसके हाथ पैरों में बहुत जल्दी झंझनाहट होने लगती है या फिर शून्यपन सा महसूस होता है या हाथ पैरों में जलन होती है, तो उस दौरान इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और इस कैप्सूल का यूज हर्पीज इन्फेक्शन में भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इस कैप्सूल को लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे डिजीनेस, चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, स्लीपिंग, नींद, मतलब उस व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। और अगला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्राई माउथ, मतलब व्यक्ति का जो मुंह है वो सूखा सूखा सा रहता है। और ब्लड विजन मतलब व्यक्ति को कभी कभी धुंधला दिखाई देने लगता है। और थकान या आलस होना, उस व्यक्ति को थकान सी महसूस होने लगती है, आलस सा आने लगता है। ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। और जिसमें चक्कर आना, उल्टी आना, ये बहुत ही कॉमन और ज़्यादातर लोगों में देखे जाने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसके सिवा अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें और मेडिसिन को तुरंत खाना बंद कर दें। दोस्तों, इसी के साथ अगर इसकी डोज की बात करें कि कब और कैसे इस कैप्सूल को लेना है, तो दोस्तों
इसका जो एक कैप्सूल ओडी मतलब आपको एक कैप्सूल पर डे शाम को सोते समय खाना खाने के बाद इस कैप्सूल को लेना है। मतलब खाना खाने के बाद जब आप सोने का समय होता है उस समय इस कैप्सूल को लेना है। अगर ड्यूरेशन की बात करें कि इस कैप्सूल को कितने दिन तक लेना है, तो 1 मंथ तक या फिर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो उस व्यक्ति को 1 महीने से ज़्यादा भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किस व्यक्ति को ये नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसका प्रयोग बच्चों में बिल्कुल नहीं किया जाता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए। और इस कैप्सूल का यूज ब्रेस्ट फीडिंग मदर मतलब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी इस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए। या फिर इस ड्रग से किसी को एलर्जी है उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को ये कैप्सूल नहीं देना चाहिए। और ड्राइविंग के दौरान इस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कैप्सूल को लेने के बाद नींद सी आती है, तो उस दौरान इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगली कंडीशन है अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल लेने के बाद इस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी महागाबा M75 कैप्सूल के बारे में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।